छोटे से गांव में रमेश नाम के एक सरकारी शिक्षक रहते थे। रमेश जी की नौकरी सरकारी स्कूल में थी, जहां उन्हें हर महीने लाखों रुपए की तनख्वाह मिलती थी। उनका काम बच्चों को पढ़ाना और उनका भविष्य सुधारना था। गांव के सरकारी स्कूल में ज्यादातर गरीब किसान और मजदूरों के बच्चे पढ़ते थे। स्कूल में पढ़ाई का स्तर उतना अच्छा नहीं था क्योंकि साधन सीमित थे और रमेश जी का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा अपनी अन्य व्यस्तताओं में लगा रहता था। रमेश जी के 2 बच्चे थे, जिन्हें उन्होंने गांव के किसी सरकारी स्कूल में नहीं, बल्कि शहर के एक महंगे अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूल में दाखिला दिला रखा था। यह स्कूल पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यहाँ के शिक्षकों की तनख्वाह बेहद कम थी। रमेश जी खुद लाखों रुपए कमाते थे, लेकिन निजी स्कूल के शिक्षकों को केवल 8 से 10,000 रुपए महीना ही मिलता था। हर सुबह रमेश जी अपने बच्चों को शहर के स्कूल छोड़ने जाते, फिर सरकारी स्कूल में पढ़ाने आते। गांव के लोग अक्सर यह बात सोचते कि अगर सरकारी स्कूल के शिक्षक अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाते, तो गांव के गरीब बच्चों को कौन अच्छा भविष्य देगा। एक दिन गांव की पंचायत में यह चर्चा छिड़ गई। किसी ने रमेश जी से पूछा, आपके बच्चे तो निजी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन आप यहाँ के बच्चों को पढ़ाने में उतनी मेहनत क्यों नहीं करते। इस पर रमेश जी मुस्कुरा कर बोले, सरकारी स्कूल में सुविधाएं कम हैं, इसलिए यहाँ बच्चों का भविष्य बनाना मुश्किल है। गांव के बुजुर्ग धीरे से बोले, तो फिर आपका काम क्या है रमेश जी? अगर आप ही अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे, तो कौन करेगा? निजी स्कूल के शिक्षक तो आधी तनख्वाह में भी पूरा मन लगाकर पढ़ाते हैं, और आप लाखों कमाकर भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। यह सुनकर रमेश जी चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि उनका कर्तव्य सिर्फ तनख्वाह लेना नहीं, बल्कि उन बच्चों के भविष्य को भी संवारना है जो सरकारी स्कूल पर निर्भर हैं। उस दिन से उन्होंने दिल से पढ़ाने की कसम खाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्तव्य और जिम्मेदारी किसी भी पेशे में सबसे ऊपर है। तनख्वाह चाहे कितनी भी हो, सच्ची इज्जत ईमानदारी और मेहनत से ही मिलती है।